बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अजवा पब्लिक स्कूल। आज हम NED के क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इफ़ द प्रेशर इज़ हाफ एंड टेम्परेचर इज़ डबल देन वॉल्यूम बिकम्स। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो किस लॉ में आता है? बॉयज़ लॉ में आता है। बॉयज़ लॉ में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम की इक्वेशन बनाई पहले, V इज इक्वल टू T/P। अभी हम क्वेश्चन में जाएंगे। प्रेशर इज़ हाफ, प्रेशर में हमने 0.5 प्लेस किया एंड टेम्परेचर इज़ डबल, टेम्परेचर को डबल किया, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4। तो इसका राइट ऑप्शन है, वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। नीचे में से कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती? ए ऑप्शन में है मास, बी ऑप्शन में है क्रॉस सेक्शन एरिया, सी ऑप्शन में है लेंथ एंड डी ऑप्शन में है डेंसिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मास। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये फार्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L/A। डेंसिटी, लेंथ, एरिया। लेंथ भी है, डेंसिटी भी है, एरिया भी है। मास नहीं है तो रेजिस्टेंस जो होती है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10 है लेंज़ेज़ लॉ। लेंज़ेज़ लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है। तो लेंज़ेज़ लॉ की स्टेटमेंट हमने लिखी है। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन अ लूप विल बी अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। एक क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिट डायरेक्शन होता है। लेंज़ेज़ लॉ इसको रिप्रेजेंट करता है। तो बाकी भी ऑप्शन दिए होंगे, तो राइट ऑप्शन उसकी स्टेटमेंट जो करेक्ट है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिट डायरेक्शन होगा, वही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फार्मूला ऑफ इंड्यूस EMF। फार्मूला इंड्यूस EMF का जो है वो हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से सॉल्व करेंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये कह रहा है कि इंड्यूस जो होता है वो तब प्रोड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज हो, ठीक है ना। और इंड्यूस EMF जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसका फार्मूला EMF इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये माइनस की सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करती है किसको? लेंज़ेज़ लॉ को रिप्रेजेंट करती है। तो फार्मूला इंड्यूस EMF का है, EMF इज इक्वल टू माइनस d/dt एन फाई। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, जिसका पूरा जो सवाल है वो इस तरह लिख सकते हैं हम, यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज़। उसमें ये कहा जाता है, उसकी स्टेटमेंट है, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे बराबर और कांस्टेंट, यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है और जिसका यूनिट लिखा हुआ है हमने वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। तो इस सिग्मा का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। तो जो यूनिट है वो ये यूनिट है और जो मैग्नीट्यूड है वो 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4 है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। द फार्मूला ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज़। ये एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला है, E इज इक्वल टू E माइनस फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट। इन कॉम्पटन इफेक्ट द स्कैटर्ड फोटॉन फ्रीक्वेंसी इज डैश डैश इंसिडेंट फोटॉन। ए ऑप्शन में है लेस देन, बी ऑप्शन में है ग्रेटर देन, सी ऑप्शन में है इक्वल टू। कॉम्पटन इफेक्ट में दो तरह के फोटॉन होते हैं, एक इंसिडेंट फोटॉन, एक स्कैटर्ड फोटॉन। जो इंसिडेंट फोटॉन होता है उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। किससे? स्कैटर्ड फोटॉन से। तो जो ये सवाल पूछ रहा है, इन कॉम्पटन इफेक्ट स्कैटर्ड फोटॉन फ्रीक्वेंसी
इज डैश डैश इंसिडेंट फोटॉन। तो क्या होगा इसमें राइट ऑप्शन? इसमें राइट ऑप्शन लेस देन होगा, लेस देन इंसिडेंट फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है द फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ इज T1/2 इज इक्वल टू log2 अपॉन लैम्डा वेयर लैम्डा रिप्रेजेंटेड बाय। इसकी जगह पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं टाइम, हाँ, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.692 अपॉन लैम्डा। ठीक है ना। तो ये लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये लैम्डा रिप्रेजेंट कर रही है वेवलेंथ को, बी ऑप्शन में डीके कांस्टेंट को, सी ऑप्शन में टाइम डीके को, और डी ऑप्शन में है वेव नंबर को। तो ये लैम्डा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डीके कांस्टेंट को। ठीक है ना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी है। और डीके कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या होता है? सेकंड इनवर्स 1। और उसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी? T इनवर्स 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डी के इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डी के नीचे 4 ऑप्शन होंगे और उस यहाँ पे हमने एक ही करेक्ट ऑप्शन लिखा है, रेट ऑफ डी के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे, माइनस ये माइनस शो करेगी किसको? नंबर ऑफ एटम को डिक्रीज होने की जो सिंबल है dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये इसको रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 मॉडर्न फिजिक्स से है पैकिंग फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय। आपको जो है मास डिफिसिट, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये इनके फार्मूले जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है ना। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करके हम इसके पैकिंग फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ़ अ टैंक स्टार्ट लीकिंग एट W इज इक्वल टू 100 T-15 होल स्क्वायर इन अ गैलन सेकेंड, इट टेक्स अ 5 सेकेंड फॉर इट टू एम्प्टी देन W इज इक्वल टू। देखिए वाटर टैंक है, ठीक है ना, उस वाटर टैंक में 100 गैलन पर सेकेंड है, उसको खाली करने में 5 सेकंड लग रहे हैं। तो उसमें उसका जो फार्मूला लगाएंगे, देखें ये पहले हमें कितना मिला हुआ है? 100, ठीक है ना, और यहाँ पे मिला हुआ है हमें T-15। टी की जगह पे हमने क्या पुट किया? 5 सेकेंड। ये 5 माइनस क्या है? 15, अभी होल स्क्वायर है, ठीक है ना। पहले हम 15 में से -5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 100 इंटू 100, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 100। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा, गैलन पर सेकेंड होगा। आई होप you understand these questions and please like and share this video for your friends. Okay, Allah Hafiz.